हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ में कुर्ती के फ्रंट नेक की डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ पर मैंने बकरम को 2 फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ से थोड़ा सा ये बकरम तिरछा था, तो इसको पहले एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कट कर लिया है मैंने। अब इसको 2 फोल्ड करने के बाद में और उसको सीधा कट करने के बाद में अब हम गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई मुझे 3 पे चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। और जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो ये 3 पे तैयार होगा, क्योंकि ये बोट नेक है। और इसकी लंबाई मैंने 3.5 इंच पे रखी है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और जब हम सिलेंगे इसको तो ये 3 पे तैयार हो जाएगा हमारा गला। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से ऊपर की साइड 1.5 इंच पे एक मार्किंग करके और आप गोलाई का शेप दे देंगे। गोलाई का शेप देने के बाद में यहाँ 1-1 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके और यहाँ पर भी इस तरह से गोलाई दे देनी है। इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब हम नीचे के डिज़ाइन की मार्किंग करेंगे। यहाँ से 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच पे एक मार्किंग करने के बाद में अब यहाँ से हम इस तरह से डॉट डॉट में पान गले का हाफ डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। तो इसके करीब एक इस तरह से डॉट डॉट में एक लाइन, इसके बाद में आधा आधा इंच का मार्जिन का लेते हुए जाएंगे इस तरह से। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए हम पहले इसकी जो बाहर हमने जो एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद में ये वाली कटिंग कर लेंगे। पहले ये अंदर की जो हमने पान गले की डिज़ाइन ली है उसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हम हाफ ही कटिंग करेंगे इसकी इस तरह से। और अब ये वाली फाइनल कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मोटा बकरम लिया है, इसलिए मैं इसको प्रेस नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है कपड़े के ऊपर रख के। तो पहले तो मैं यहाँ पर पिन से इसको अच्छे से पिन अप कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर स्टिचिंग कर लूँगी। तो पहले ये जो कंधे वाला भाग है पहले हम इसके ऊपर स्टिचिंग करते हैं। उसके बाद में अब इस पर गोली सिलाई की शेप दे देंगे। और ये हमको बकरम के ऊपर ही लेना है हमारी सिलाई, उसके नीचे नहीं लेना है। और अब इसके बाद में ये वाली भी सिलाई कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारा उसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद में अब ये जो अंदर जो डिज़ाइन है उसको भी हम स्टिच कर लिए हैं। अब ये मेन जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके बीच में से सेंटर पॉइंट निकाल के वहाँ पर एक कट लगा देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करके और लास्ट में मैं इसके ऊपर तुरपाई करने वाली हूँ, या आप चाहें तो इसके ऊपर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा था तो इसको भी कट करके और यहाँ पे हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद में इतनी हो गई है हमारी सिलाई। और ये जो अंदर का है ये डिज़ाइन, अब इसको भी हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इसकी भी जो हमारी सिलाई है वो हमारे जो बकरम है उसके ऊपर ही आनी चाहिए, क्योंकि जब हम बकरम पलटाएंगे ना तो ये अलग नहीं भागेगा। अगर हम इसके बकरम के नीचे से लेंगे तो जब हम बकरम को जब ये गले को हम फोल्ड करेंगे तो हमारा बकरम इतना हो गया है। यहाँ एकदम धीरे धीरे से एकदम फिनिशिंग के साथ कर लेना है। और अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर लेंगे। और अब जब ये बाकी के पिन्स निकाल दिए और अब गले को इस तरह से गोलाई को कट कर लेंगे। छोटे छोटे से पैचेस लगाने के बाद में अंदर का भी गला मैं कट कर लूँगी। तो अब इसको कट कर लेते। छोटा सा कट लगाने के बाद में ये पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक फिनिशिंग से इस तरह से निकाल के और यहाँ भी छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। अब इतना करने के बाद में अब हम इसको कपड़े के ऊपर जो मेन फैब्रिक है हमारा उसके ऊपर ये गले को करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से इसकी मार्किंग करके रखी है। शॉर्ट कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती पे नहीं बना रही मैं, शॉर्ट कुर्ती पे बना रही। आप चाहे तो लॉन्ग कुर्ती पर बनाइए या शॉर्ट कुर्ती पे बनाइए।
अब इसका भी सेंटर पॉइंट निकाल के कट कर लिया है और अब इसको सीधा कपड़े को जमा लिया है। यहाँ से सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, ताकि जब मैं जब गला अटैच करूँ तो एकदम ये देखिए इस तरह से ये जो हमारा नीचे का भाग है वो बराबर आता है इस तरह से। और आप पिन लगाने के बाद में और आप इसके अंदर का पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद में हम बाहर का गला स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पहले हम गले अंदर गले पे सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। इसको पूरा इस तरह से सिलाई लगा के अब ये फाइनल सिलाई भी कर लेंगे इस तरह से। इतना करने के बाद में अब इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी। अंदर वाले की भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में देखिए अब हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे। इस तरह से पलटाने के बाद में अब इसके ऊपर सिलाई करते जाना है। अच्छे से पलटा लीजिए और अब इसके ऊपर हम इसको अच्छे से पकड़ के अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इतना करने के बाद में इसको इस तरह से बुकरम के ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे और इसको पलट के इसके ऊपर ये जो बुकरम के ऊपर हमने एकदम गोल सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमको पीछे की साइड भी सिलाई लगा के दोनों कपड़ों को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। और अभी जो एक्स्ट्रा है हमारा फैब्रिक उसको हम एकदम जहाँ से सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी मोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वाइट कलर की पाइपिंग लगा रही हूँ। तो आप चाहे तो आप भी पाइपिंग लगा सकते हैं या फिर आप पट्टी लगाकर उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए तो वो भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं पाइपिंग लगा लूँगी। बाकी के फैब्रिक को कट करने के बाद में पाइपिंग को इस तरह से पलटा लेते हैं। और डबल पाइपिंग लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी पाइपिंग बहुत ही गोल और अच्छी बनती है। और इस तरह से पलटाते हुए हमारी ये पाइपिंग भी लग गई है। और अब हम इसके बाद में इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा गला बन के रेडी हो गया है। तो आई होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।